ये भी 2018 का ही है, ठीक है, हो सकता है 2018 हो या 17 हो, ठीक है। ये भी 2018 में पूछा गया, ठीक है। पहले बहुत आसान पूछा जाता था, अब थोड़ा सा टफ कर दिया गया डिप्लोमा। देखिए ये जो डायग्राम दे रखा है, तो पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि जो डायग्राम दे रखा है ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है या सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है। सिमेट्रिकल अबाउट क्या है, ये एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है। तो देखो ये सिमेट्रिकल अबाउट अगर हम इसके सेंटर से काटते हैं तो ये ओवरलैप नहीं करेगा, तो ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस नहीं हुआ। बट अगर इसको काटते हैं वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से पीले वाली लाइन के, तो अगर ये रेड वाला, अगर देखो ये ब्लू वाला के अकॉर्डिंग काटते हैं ना, ब्लू वाला का, तो ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, क्योंकि देखो ना ये वाला पार्ट इधर हो जाएगा, ये वाला पार्ट इधर हो जाएगा, और जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह का बनेगा। अगर बनेगा ऐसा तो बोलिए कि हाँ बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि देखो ना इस सिमेट्रिकल अबाउट इधर 40 है तो इधर भी 40 है, इधर 100 200 है तो 100 के रिस्पेक्ट में काटेंगे तो 100 इधर तो 100 इधर जाकर ओवरलैप कर जाएगा। ये 30 है तो ये 30 15 पे ओवरलैप कर जाएगा, यानी ये बचेगा 15, ये बचेगा 100। कोई दिक्कत है तो बोलो नहीं, ठीक है। ये चीज समस्या अगर दूर हो गई तो हमको अब क्या करना होगा, सेक्शन करना होगा कि नहीं करना होगा, बोलिए। यस सर। अब देखिए अगर इसको सेक्शन करना है तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है 2-3, बट हम मिनिमम क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए चाहे तो ऐसा कर सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 1 2 3 और 4 होगा, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। ऐसा हम काम नहीं करेंगे, कैलकुलेशन हमको ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए हम एक ऐसा काम करेंगे कि हमारा कम से कम हो। अगर ऐसा कर दिए तो हमारा क्या है, कम से कम है, ठीक है। और इसका सेक्शन हम मान लेते हैं कि 1 है और ये क्या है 2 है। अब अगर इसको हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो देख शेयर है, ठीक है। अब देखो तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एरिया ऑफ सेक्शन 1 में अगर हम A1 बोलते हैं तो A1 हमारा क्या होगा। A1 देखिए ये टोटल लंबाई 200 और चौड़ाई कितना 40, तो हम लिख सकते हैं 200 गुना कितना 40, 4 गुना 8 30 mm²। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब जो है हम जो है सेक्शन जब ले लिए, ठीक है, सेक्शन जब हम ले लेते हैं उसके बाद एक चीज और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं रेफरेंस लाइन का। बात नहीं करो रेफरेंस लाइन का, तो देखिए रेफरेंस लाइन हम यहाँ पे लेते हैं, ये ब्लैक लाइन जो दिख रहा है यही हमारा रेफरेंस लाइन है, इधर x के रिस्पेक्ट में और ये y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब क्या है कि हम लिखते हैं कैलकुलेशन फॉर सेक्शन 1, ठीक है। कैलकुलेशन फॉर सेक्शन 1 में हमको 3 चीज फाइंड आउट करना पड़ता है, एक एरिया, दूसरा x1 और तीसरा y1, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ सेक्शन 1 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे A1 से। अगर कोई लड़का पढ़ रखा होगा कि ठीक है अगर है इसको हम लोग A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C मान लेते हैं, D मान लेते हैं, तो वही लिखेगा कि एरिया ऑफ सेक्शन 1 लिखेगा या स्लैश ABCD, ठीक है। ये जो सिंबल दे रखा है ना ऐसा, इसका मतलब है रेक्टेंगल, ठीक ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD या डायरेक्ट आप लिखेंगे कि सेक्शन 1, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब देखिए A1 जो हमारा एरिया सेक्शन 1 का या रेक्टेंगल ABCD का, तो यहाँ पे 200 गुना 40 यानी इतना mm², ठीक है। x1 या y1 जो हमारे सेंट्रोइड में होता है डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस लाइन इन x डायरेक्शन और y डायरेक्शन, डिस्टेंस
डिस्टेंस ऑफ द सेक्शन, x1 जो हमारा होता है डिस्टेंस ऑफ द सेक्शन फ्रॉम द रेफरेंस लाइन इन x डायरेक्शन, तो x1, y मतलब y डायरेक्शन। देखिए x1 अगर हमको फाइंड आउट करना है, x1 अगर फाइंड आउट करना है तो हम x1 के लिए रेफरेंस लाइन जो लेते हैं वो y डायरेक्शन वाला लेते हैं, y एक्सिस लेते हैं। y एक्सिस मतलब हमारा लेफ्ट या राइट में भी हो सकता है, कोई लड़का इधर भी मान सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो हम x डायरेक्शन के लिए जो हमारा होगा सेक्शन 1 के लिए ले रहे हैं, तो सेक्शन 1 हमारा रेफरेंस लाइन से क्या है, सटा हुआ है। सटा हुआ है तो कितना है दूरी, 200। तो ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का CG हमको पता है b/2 और h/2, तो यानी x1 जो हमारा हो जाएगा वो 200/2 यानी 100 mm। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। y जो हमारा y यहाँ पे देखिए, अगर हमारा रेक्टेंगल होता है, ठीक है, तो इसका जो CG होता है वो b/2 होता है और h/2 होता है, ठीक है। इससे कोरिलेट करके इसका जो CG पॉइंट होता है ये b/2 होता है और h/2 होता है। ये हमारा होता है रेक्टेंगल के लिए, ठीक है। अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग CG होता है, जो आप पढ़े होंगे थ्योरी, तो वहाँ पे आपको बताया हुआ है या फिर आप रटे होंगे कि जो हमारा रेक्टेंगल का जो CG होता है वो b/2 और h/2 होता है। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाते हैं। ये सेक्शन जो दे रखा है 1, ये हमारा रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का CG जो आता है b/2 यानी ब्रेथ/2 और h मतलब हाइट/2, तो ब्रेथ या लंबाई बराबर होता है यानी 200/2 मतलब ये 100 mm। उसी तरह से हम y1 निकालते हैं। y1 के लिए हमेशा रेफरेंस जो हमारा होता है वो टॉप या बॉटम होता है, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ रखे हैं। आपने रेफरेंस लाइन बॉटम में रखा है तो बॉटम से देखेंगे कि 1 का, ये 1 जो है बॉटम से सटा हुआ नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। इस दोनों के बीच गैप तो होगा, अगर हटा है तो गैप होगा, वही गैप कितना है 100। उस गैप में हम CG नहीं लगाते, उस गैप में CG का कोई भी फार्मूला नहीं लगाते, क्योंकि CG का फार्मूला हमेशा हम सेक्शन में लगाते हैं। सेक्शन हमारा क्या है 1 है और ये 1 में लगाएंगे तो ये दूरी और प्लस वो ऐड होता है। अब बताए थे कि जो हमारा y1 होता है वो y डायरेक्शन में होता है, तो सेक्शन 1 जो है y डायरेक्शन में कितना फैला हुआ है 40, तो 40/2 यानी h/2 मतलब हमारा होगा 40/2 मतलब कितना 120। उसके बाद हम एरिया ऑफ सेक्शन 2, एरिया ऑफ सेक्शन 2 या इसी यहीं पे आप लिख सकते हैं कैलकुलेशन फॉर सेक्शन 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ सेक्शन 2, कोई लड़का जो होगा ना वो चार्ट पे भी ऐसा बनाता है, ठीक है, इस तरह से। कुछ लोग होंगे जो हैबिचुअल हो गए होंगे तो इससे भी कोई समस्या का बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे A1 A2 X1 X2 Y1 Y2, ठीक है। उसके बाद A1 X1 इस तरह से आप चार्ट भी बना के लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, मगर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे उसके बाद एक और लाइन लिख लीजिए। A1 X1 है, उसके बाद A2 X2 है, बहुत ये लंबा लाइन जाता है। यहाँ पे आप A2 Y2 A1 Y1 और इसमें डाटा लिखिएगा, ठीक है, यहाँ गलती हो गया, यहाँ पे A2 होगा, ठीक है, और यहाँ से सारा डाटा आप नीचे लिखिएगा और उसका कैलकुलेशन नीचे कीजिएगा। A1 X1 क्या आएगा और उसके बाद फाइनल जो फार्मूला होता है उसमें, या फिर सिर्फ और सिर्फ क्या है A1 A2 लिख लिए सारा डाटा यहाँ पे कितना आ रहा है, उसके बाद डायरेक्ट आप फार्मूला में पुट कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से बना लीजिएगा, मगर ये टेबल बनाने का कोई मतलब है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आसान तरीका है ये, ठीक है। क्योंकि आप सेक्शन 1 के बारे में सोच रहे हैं तो ये सारा चीज लिखा गया, 2 के बारे में जब सोचेंगे तो 2 लिखा जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला यूज करना होगा, ठीक है। तो हम एरिया ऑफ सेक्शन 2 के बारे में सोचे। एरिया ऑफ सेक्शन 2 में अब देखिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या A2 जो होगा वो देखिए, ये जो हमारा है 100 दे रखा है और ये 30 हमारा दे रखा है, तो 100 इंटू 30 इज इक्वल टू
3000 mm²। उसके बाद इसमें भी हमको फाइंड आउट करना होगा x2 और y2। देखिए x2 और y2 हम बताए थे कि जो हमारा x2 होगा वो x डायरेक्शन में होगा, रेफरेंस हमारा बॉटम होगा, सॉरी लेफ्ट होगा या राइट होगा। यहाँ पे लेफ्ट लेके रखे हैं। ये 2 वाला जो सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला 2 वाला सेक्शन, ये 2 वाला सेक्शन जो है इससे हटा हुआ है, ठीक है। ये दूरी है, ये इससे तो रेफरेंस लाइन हमारा ये है और इससे क्या है, हटा हुआ है। तो हटा हुआ है कितना, अब देखिए कैसे देखते हैं 50 है कि नहीं। पहला तो ये पहले सेंटर लाइन देख लेते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। ये टोटल 200 है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 100 और ये 100 है, मगर ये वाला 15 है कि नहीं। तो 100 में से 15 चले जाएगा तो कितना बचेगा 85, ठीक है। तो ये जो है हटा हुआ कितना 85, तो x2 हम लिख दे 85 प्लस। कोई पूछेगा कि अच्छा ये बताइए कि 85 में बाई 2 काहे नहीं किए, 85 वाले 85 में 2 क्यों नहीं किए, इसीलिए नहीं किए कि 82 वाला में हमारा सेक्शन का पार्ट नहीं है। सीजी उस सेक्शन में लगाते हैं, सीजी किस में लगाते हैं, सेक्शन में लगाते हैं। ये तो दूरी है और दूरी में हम सीजी का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। उसके बाद ये आया कि x डायरेक्शन में कितना है 30 है, तो ये सेक्शन में आ गए ना। जब सेक्शन में आ गए तो 30/2 करेंगे और 30/2 मतलब कितना हो गया, ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत। उसके बाद y2 की बात जब करते हैं तो y2 के लिए बॉटम रेफरेंस ये वाला रेफरेंस होगा और ये रेफरेंस होगा, तो इससे सटा है कि नहीं, दो तो सटा है और 2 जब सटा है तो इसमें सीजी लगाएंगे डायरेक्ट। ये टोटल y डायरेक्शन में कितना कवर कर रहा है 100, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना हो गया 50 mm, ठीक है। उसके बाद हम एक चीज और बताए थे, काहे बात कर रहा है, हम बताए थे कि अगर ये गिवन अबाउट, अगर सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है या सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, उसका डायरेक्ट हम उसका x बार या y बार जिस रिस्पेक्ट में वो निकाल सकते हैं। सिमेट्रिकल अबाउट क्या है, ये y एक्सिस कौन सा बार निकलेगा x बार कितना आएगा, x बार कितना आएगा 100/2 y/2 सर, कितना y/2 200/2 यानी 100 mm, ठीक है। ये चीज डायरेक्ट लड़का लिखेगा एग्जाम में और x बार नहीं निकालेगा, ठीक है। x बार निकालने के लिए a1x1 प्लस a2x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2, यानी x1 उसको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये या फार्मूला में x बार ने डायरेक्ट फार्मूला लगाएगा क्या y बार के लिए, और y बार के लिए फार्मूला लगाएगा तो a1y1 प्लस a2y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2, ठीक है। अब देखो हम x बार निकालते हैं और जो आपने निकाला है वो सही है कि नहीं उसका चेक करते हैं। x बार का जो फार्मूला आपने बताया वो 2 सेक्शन है, तो a1x1 प्लस a2x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2, a1 और a2। a1 जो हमारा आया है 8000 और x1 कितना है 100, तो 8000 गुना 100 प्लस 3000 गुना 100, 8000 प्लस 3000। अब सुनिए ये 8000 और 3000 कोई कॉमन तो नहीं है, बट ये 100 कॉमन है, ये भी 100 कॉमन है, एक इधर भी 100 कॉमन है, ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर 10 के पावर 5 कॉमन है इसमें, ऊपर देखिए 10 के पावर 5 कॉमन है, 3 गो इधर से 2 गो इधर से, 3 गो इधर से 2 गो इधर से, यानी बचेगा कितना 8 इधर और 3 इधर, यानी 8 प्लस
3 डिवाइडेड बाई 10 के पावर 3 है ना कॉमन, 10 के पावर 3 कॉमन ले लें और ये कितना है 8 प्लस 3 10 के पावर 3 10 के पावर 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कि 8 और 3 11 और 8 और 3 11 सेवा समाप्त है। ठीक है, और 10 के पावर 3 और 10 के पावर 5 तो बचा कितना 10 के पावर 2। और ये मैथमेटिक्स में आपको पता होगा कि इसको 100 mm लिखते हैं। अब हमको ये बताइए कि आपने x बार 200/2 करके 100 लिखा था, वो बात सही कि गलत? सही है, सही। उसके बाद हम बात करते हैं y बार का। ठीक है, y बार जो हमारा फॉर्मूला होगा a1y1 प्लस a2y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। ठीक है, अब बताइए a1 हमारा कितना था 8000 गुना y1 120 प्लस 3050 डिवाइडेड बाई 8000 प्लस 3000। अब देखिए यहाँ पे जो है 10 की पावर 4 कॉमन आएगा क्या 3 और 1 4 3 और 1 4 तो 10 के पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो 12 96 96 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 10 के पावर 3 इंटू 11 8 और 3 11। ठीक है, अगर ये 10 के पावर 3 है तो 10 तो ऊपर आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया 6 5 11 9। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो। अब 111 गुना 11 कितना होता है 121। कितना से मल्टी कटेगा ये बताओ सर 100.9 100.90 इतना कितने लोग को आया? ठीक है।